गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल पे मैं हूँ आपका दोस्त गौरव और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं साइंस, जिसके अंतर्गत हम केमिस्ट्री तथा फिजिक्स को बारी बारी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज जो लेक्चर हम पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का एक अच्छा टॉपिक है। इवन एक से ज़्यादा टॉपिक्स पे हम बात करने वाले हैं आज, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप बने रहिए क्लास में और हम एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे सीटेट हो गया, केवीएस, एनबीएस और आपके डीएसएसबी और अन्य बैंकिंग, एसएससी जैसे सभी एग्जाम्स के वीडियो लेक्चर्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ के साथ अगर आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको वीडियो नोट्स उपलब्ध हैं। ओके, तो समझ गए हैं आप लोग? तो चलिए आप बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्युत रसायन होता क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या चीज है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो रसायन विज्ञान की वो ब्रांच है जिस ब्रांच के अंदर हम क्या करते हैं, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है उसके द्वारा जो है वो रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं, या इसके विपरीत जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जैसे किस प्रकार से प्रोड्यूस की जा सकती है केमिकल रिएक्शन के थ्रू, उस सब का हम अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, तो लिख लेता हूं यहां पर मैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रयोग से विद्युत का निर्माण। ठीक है, तो वो हम किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं दो चीजों की, और वो दो चीजें हैं इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम विद्युत अपघट्य और इसको विद्युत अनअपघट्य। आप इंग्लिश में याद रखें तो बेहतर है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो क्या करते हैं, जो द्रवित अवस्था में या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि द्रवित अवस्था जिसको आप कहते हैं मोल्टन स्टेट, द्रवित अवस्था में विद्युत का चालन या कंडक्शन कर सकते हैं। ऐसे जो सॉल्यूशन होते हैं या विलयन होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। अब जैसे इसमें आ जाएंगे आपके उदाहरण के तौर पर जितने भी अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं, है ना। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो अम्ल हैं वो क्या होते हैं, जैसे ही उनको आयनाइज किया जाता है, आयनाइज करने के लिए उनको वाटर में डाला जाता है तो क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, आयंस को जब रिलीज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। वैसे ही जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयंस को रिलीज करते हैं। वैसे ही जो अम्ल है वो जो साल्ट है, लवण है, वो भी क्या करता है, अपने जो आयंस हैं, जैसे कि अगर NaCl है तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाते हैं और आयंस में विभाजित होकर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो कुल मिला के
ये क्या करेंगे, जैसे ही इनको इनके द्रवित गलित अवस्था में लाया जाएगा, मोल्टन स्टेट में या द्रवित अवस्था में, उस स्थिति में ये विद्युत का के चालक होंगे या कंडक्टर होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे ये ठीक उसके विपरीत होंगे, द्रवित अवस्था में विद्युत के कुचालक होंगे, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें आपका शुगर सॉल्यूशन, शुगर यानी चीनी, अगर चीनी का अगर कोई सॉल्यूशन है वो हो गया, और आपके इसके चीनी का सॉल्यूशन है, और क्या है इसमें एग्जाम्पल में, हाँ यूरिया है, ठीक है, यूरिया का सॉल्यूशन है, क्लोरोफॉर्म है। ये जो सॉल्यूशन है ये क्या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं या इसका चालन अपने ऊपर अपने विलयन में से नहीं करते हैं, ठीक है ना। और जबकि जो एसिडिक विलयन होगा या बेसिक होगा उसमें आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा सकते हैं। अब इसमें इसी से इसमें जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसको कहते हैं हम विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो ये जो है ये वैसे तो टॉपिक जो है ये एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे केवल कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं बता दूंगा आपको कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें रिएक्शन कैसे होती है, क्या होती है, वो सब एकेडमिक चीजें हैं, हम उतनी डीप में हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमें आपको फिगर के दौरान जो केवल वो थ्योरेटिकल चीजें इसमें क्या क्या चीज यूज होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। एक कोई भी वेसल है, ठीक है, उसमें क्या होता है, दो अलग अलग मेटल की जो रॉड है वो डूबी हुई होती है, ठीक है। और यहां पर जो है इसके अंदर ये भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है इसमें। और ये जो मेटल की रॉड होती हैं दोनों, ये जो है आपस में ये क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब ये जो है ये एक तो पॉजिटिव होती है एक नेगेटिव होती है, और इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर बैटरी लगी हुई ये, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से बैटरी से कनेक्ट होगी, और यहाँ पर जो ये इसका पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा ये होगा कैथोड, सॉरी इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा वो होगा एनोड, एनोड ये पॉजिटिव, और जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड होगा वो होगा आपका कैथोड। अब जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। और यहाँ जो आयंस इस इलेक्ट्रोड के जो होंगे, जैसे इलेक्ट्रोड सपोज यहाँ पे NaCl भरा हुआ है, तो NaCl कैसे टूटेगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है ना। तो इसमें ये दो आयंस जो हो गए हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो नेगेटिव आयंस है वो किसकी तरफ भागेंगे, इसकी तरफ भागेंगे, एनोड की तरफ, यानी कि नेगेटिव आयन यानी एनायंस, और जो पॉजिटिव होंगे वो किसकी तरफ भागेंगे, कैथोड की तरफ, क्योंकि वो नेगेटिव है। तो यहां कौन से भागेंगे, आपके कैटायंस, ठीक है। इस तरीके से ये एक पूरा एक परिपथ सर्किट तैयार हो जाएगा कि यहां से एनायंस जा रहे हैं, इस पर कैथायन जा रहे हैं, यहां से इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन्स इधर को मूव कर रहे हैं, और जिस साइड को इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इलेक्ट्रिसिटी उसके अपोजिट साइड में प्रोड्यूस होती है, तो यानी इलेक्ट्रिसिटी आपके कैथोड से एनोड की तरफ चलेगी, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे, दोबारा समझ लीजिए। ये एक वेसल है जिसमें हमने दो मेटल के एक कोई भी दो रॉड्स हैं वो डुबा रखी हैं,
उन दो इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इन दो रॉड्स में से जो एक रॉड है उसको वो पॉजिटिव होती है, उसको एनोड कहते हैं, दूसरी जो है वो कैथोड जो नेगेटिव होती है। और यहाँ से यहाँ की ओर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। सपोज यहाँ पर मेटल कोई एम होगा तो वो किस में जाएगा, एम पॉजिटिव में, और इलेक्ट्रॉन मूव निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव बन गया। और वो इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, इस वाले इस पे इलेक्ट्रॉन पे जाएगा, है ना। और यहाँ पर क्या होगा, जो भी मेटल होगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव कंडीशन में होगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और एम बना देगा, यानी मेटल को बना देगा। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ को मूव होंगे, जबकि इलेक्ट्रिसिटी उसके ठीक अपोजिट की तरफ को मूव होगी, ठीक है, यानी कि कैथोड से और एनोड की तरफ। तो ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। बाकी इसमें क्या रिएक्शन होती है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रख लीजिए कि यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन या आक्सीकरण, और यहाँ जो होती है उसको कहते हैं आप रिडक्शन या अपचयन, ठीक है। तो ये जो होगी ये होगी अपचयन, और ये होगी आपकी आक्सीकरण, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को काम करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक ये सेल वाली रिएक्शन है ये कहाँ काम आती है ये तो पता होना चाहिए। ये जो काम आती है ये आती है आपके डैनियल सेल्स में, जो आपके घड़ी के सेल होते हैं, पुराने जो टॉर्च में मोटे वाले सेल होते हैं उनमें ये चीजें चलती, ये चीज काम आती, ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसके अंदर जो काला पदार्थ है वो होता है, वो धीरे वो क्या है, एक केमिकल है, और धीरे धीरे जब वो केमिकल सारा का सारा क्या होगा, यूज हो जाएगा, उस दिन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगी, सेल खत्म हो जाएगा, है ना। तो वो एक तरह से फ्यूल का काम करता है, जिससे लगातार जो है उससे क्या निकल रहे हैं, आयंस निकलते हैं, दूसरी साइड को जाते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड पे, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब और दूसरा यूज कहाँ होता है इसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं तो पहले मैंने आपको बता दिया कि ये यूज होता है किसमें, डैनियल सेल में, डैनियल सेल, ठीक है, जो कि सेल होते हैं, ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जैसे कि अगर कोई मेटल है जो कि क्या है, पुराना है या घटिया क्वालिटी का है, लेकिन उसके बाहर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा एक ऐसी अच्छी धातु है, मेटल है, उसकी परत को चढ़ा देते हैं ताकि उसकी सुरक्षित रहे वो मेटल और चमकदार लगे। तो उस वो जो किस विधि से किया जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है उसमें यही टेक्निक यूज होती है, कौन सी, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वाली जो मतलब रिएक्शंस है वो यूज होती है, ठीक है। तीसरा इसका जो उपयोग होता है वो होता है आपका सोना, चांदी, तांबा आदि के शुद्धिकरण में, ठीक है ना, प्यूरिफिकेशन में यूज होता है ये मेथड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और उसका यूज।